नमस्कार, मैं हर्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का कहानियाँ सुनी अनसुनी में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पिता का आशीर्वाद। यह कहानी कर्नाटक में बेंगलुरु के एक व्यापारी की सत्य घटना पर आधारित है। जब मृत्यु का समय समीप आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धर्मपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति तो नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। धर्मपाल ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। तब पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धर्मपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। पिताजी के आशीर्वाद से धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। तब धर्मपाल ने एक छोटी सी दुकान ले ली। उसका व्यापार और बढ़ने लगा। कुछ ही समय में नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी थी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, ईमानदारी नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ और मैं सुखी हुआ। यही बात उसके मुंह से बार बार निकलती थी। एक दिन उसके एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? धर्मपाल ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बारंबार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया पिता का आशीर्वाद। धर्मपाल को इससे बुरा नहीं लगता। वह कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, मैं बस यही चाहता हूँ। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में भी व्यापार करने लगा। वो जहाँ भी व्यापार करता पिता के आशीर्वाद से वहाँ उसे हमेशा लाभ होता। इसका एक कारण और भी था। वह अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक करता था। एक बार उसके मन में आया कि मुझे हर काम में लाभ ही लाभ होता है, तो मैं क्यों ना एक बार नुकसान का भी अनुभव करूं? तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान ही नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने धर्मपाल को बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का देश है। वहाँ से लौंग भारत में लाते हैं और यहाँ 10-12 गुना भाव में बेचते हैं। भारत में खरीद करके जंजीबार में बेचे तो साफ नुकसान सामने दिख रहा है। धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा। देखूं कि पिता का आशीर्वाद वहाँ कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरकर वहां के व्यापारियों से मिलने लंबे रेतीले रेगिस्तान पर जा रहा था। तभी उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने वहां किसी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे सुल्तान हैं। तभी सुल्तान ने धर्मपाल को देखकर उसका परिचय पूछा। धर्मपाल ने कहा, मैं भारत के गुजरात के खंबात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगे। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ कई सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी न होकर बड़ी बड़ी छलनियां हैं। तो उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर के क्या कर रहे हैं? इनके हाथों में हथियार क्यों नहीं है?
सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज सवेरे में समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ कहीं निकलकर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। यह रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। धर्मपाल ने कहा, अंगूठी तो बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियां मेरे पास है, पर वह अंगूठी मेरे लिए एक फकीर का आशीर्वाद है, इसलिए अनमोल है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से ही है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कहकर के सुल्तान ने फिर पूछा, आप बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो? धर्मपाल ने कहा, लौंग। इतना सुनते ही सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये तो लौंग का ही देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन ही होगा। यहाँ तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं, यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा? और आप क्या कमाओगे? धर्मपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद यहाँ भी फलता है या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता का आशीर्वाद? इसका क्या मतलब है? धर्मपाल ने कहा, मेरे पिता सारा जीवन ईमानदारी से काम करते रहे। ये बात और है कि वे ज्यादा धन नहीं कमा पाए, परंतु उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराने लगा, तो धर्मपाल और सुल्तान दोनों के आश्चर्य का पार नहीं रहा। ये क्या? उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। ये वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बोला, वाह, खुदा आपकी करामात का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। तब धर्मपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करते हैं। यह सुन सुल्तान और खुश हो गया और धर्मपाल को गले लगाकर कहा, मांगो सेठ, जो मांगना है। आज आप जो मांगोगे मैं दूंगा। धर्मपाल ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और अपनी प्रजा की अच्छी तरह से सेवा करो। आपकी प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं खरीदता हूँ और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। और सुल्तान ने धर्मपाल से उसकी मुंह मांगी कीमत पर उसकी सारी लौंग खरीद ली। माता पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं है। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के 2 महान ज्योतिषी हैं। निश्चित ही आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।